तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिकल सुपरनैचुरल प्रॉपर हॉरर फिल्म को जिसका नाम है रैथफुल सोल। ये मूवी 2020 में रिलीज करी गई थी जो कि काफी बेहतरीन फिल्म है, आपको देखने में काफी मजा आएगा। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही असाइलम ऑफ डार्कनेस नाम की एक बहुत ही बढ़िया फिल्म को एक्सप्लेन किया है। शायद से नोटिफिकेशन सबके पास में नहीं गई है, तो अगर आपने नहीं देखी है जाकर देख लेना। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में टॉप पे मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक सिमेट्री के अंदर कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देख पाते हैं। वहां उस सिमेट्री का जो ओनर एल्बर्ट होता है, वहां पर उसको पुलिस ऑफिसर ये बताते हैं कि शायद शॉक की वजह से उसका केयर टेकर नम हो चुका है। और हम एल्बर्ट के नए केयर टेकर किरण को देखते हैं, वो एकदम सुन्न हो चुका था। खैर उसके साथ में हुआ क्या है, तो इसके लिए हमें पास्ट में जाना होगा। सो हम थोड़े दिन पीछे आ जाते हैं, हम किरण को देख पाते हैं और उसके साथ हम एल्बर्ट के पार्टनर डैरन को भी देखते हैं। वो किरण को सिमेट्री के बारे में सब कुछ बताता है और वो उसको सिमेट्री में लेकर जाता है और वो उसे पूरा घर भी दिखाता है। और हमको ये पता चलता है कि किरण जहाँ पर पहले काम किया करता था वहाँ पर उसका झगड़ा एक कस्टमर से हो गया था और इसलिए उसे काम से निकाल दिया गया, जिस वजह से उसे यहाँ पर काम करना पड़ेगा। खैर अब डैरन उसको ये कहता है कि उसकी आखिरी जॉब की तरह उसे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे यहाँ पर कोई भी कस्टमर नहीं मिलने वाला। खैर अब इसके बाद में डैरन उसे क्रेमेटोरियम दिखाता है और फिर उसे एल्बर्ट से मिलाने के लिए लेकर जाता है और किरण के साथ एल्बर्ट अच्छे से बात करता है, जिसके बाद में वो घर चला जाता है क्योंकि किरण का जो काम था वो रात का था। खैर इसके बाद हम टॉम और विली को देख पाते हैं और टॉम अपनी एक डीलर एमी को बुरी तरह से मार रहा होता है क्योंकि एमी से टॉम के ड्रग्स कहीं गुम हो गए थे। खैर एमी ये कहती है कि वो उसके ड्रग्स के पैसे उसे दे देगी, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। अब शाम होते ही किरण भी सिमेट्री में आ जाता है और वो अपनी यूनिफॉर्म पहनकर सिमेट्री में जाता है, जहां पर उसे उसका साथी माइकल मिलता है जो कि फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं था। तो किरण अपने काम में लग जाता है। दूसरी तरफ हम एमी को देख पाते हैं जो कि एक होमलेस मैन को पैसे दे रही होती है जो कि उसने टॉम के ड्रग से बचाकर रखे हुए थे। खैर फिर हम रात को एल्बर्ट, डैरन और किरण को देखते हैं। एल्बर्ट और डैरन ड्रिंक कर रहे होते हैं तो डैरन किरण को भी ड्रिंक लेने के लिए कहता है, लेकिन वो ये कहता है कि वो ड्रिंक्स नहीं करता। तो डैरन उसको जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने लगता है और उसकी इंसल्ट भी कर देता है। तो गुस्से में किरण वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी एल्बर्ट जाकर किरण को समझाता है कि डैरन अभी नशे में धुत है, तो वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना दे और गुस्सा ना करे। ऑब्वियसली यहाँ पर किरण कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसको अपनी जॉब प्यारी थी और वो अपने घर जाने लगता है। अब रास्ते में टॉम एमी को फिर से मार रहा होता है और किरण ये देख लेता है, तो वो जाकर एमी को बचाने की कोशिश करता है और मौका देखकर एमी वहां से भाग जाती है और टॉम किरण को नॉकआउट कर देता है। फिर टॉम और विली एमी के पीछे पड़ जाते हैं, जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम पास्ट में फिर से आते हैं और हम देखते हैं कि किरण एक कैफे में काम करता था और रात को टॉम और विली कैफे के अंदर घुस जाते हैं और वो दोनों जबरदस्ती पैसे निकालने लगते हैं और वो दोनों वहां के ओनर और किरण दोनों को मारने लगते हैं। तो ओनर और किरण किसी तरह से विली और टॉम को बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद किरण को कैफे से वहां के ओनर ने निकाल दिया था क्योंकि किरण ने टॉम और विली को अंदर घुसने दिया। मतलब वो खुद की गलती नहीं मान रहा है, अपने एम्प्लॉय के ऊपर ब्लेम कर रहा था। खैर फिर से हम प्रेजेंट में आते हैं और हम किरण के भाई फिलिक्स को देख पाते हैं। किरण फिलिक्स से कहता है कि वो वापस सिमेट्री में काम करने चला जाएगा। फिर हम किरण को देखते हैं जो कि वापस सिमेट्री जाता है, लेकिन उसे वहां पर घर के डोर लॉक्ड मिलते हैं, तो वो माइकल से घर की चाबी लेकर अंदर जाता है। अब किरण अंदर जाकर देखता है कि पूरे घर के अंदर सामान इधर उधर पड़ा हुआ था और डैरन के ऑफिस में किरण देखता है कि डैरन के ऑफिस का सामान बिखरा पड़ा है और फ्लोर पर एक व्हाइट पाउडर पड़ा हुआ था। किरण अब डैरन को कॉल करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी कॉल नहीं लगती और तभी किरण को आवाज सुनाई देती है, तो वो चेक करने लगता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन तभी हम वहाँ की लाइट्स को फ्लिकर करता हुआ देख पाते हैं और जब किरण घर से बाहर जाता है तो एक चेयर भी अपनी जगह से हिल रही थी, मतलब कि वहाँ पर कोई स्पिरिट थी। जिसके बाद किरण क्रीमेटोरियम के अंदर जाता है और साफ सफाई करता है और उसे वहां पर किसी के शूज के फुटप्रिंट दिखाई देते हैं, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर वो फर्नेस को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी ओपन नहीं हो रहा था। तो किरण डैरन को फिर से कॉल करता है और इस बार कॉल लग जाती है और किरण उसे ऑफिस वाली सारी बात बता देता है और ये भी बताता है कि फर्नेस खुल ही नहीं रहा था। खैर डैरन ये बोलता है कि वो वहां पर आकर चेक करेगा, लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि डैरन किसी बात से काफी परेशान था। खैर अब किरण घर की सफाई कर रहा होता है और उसके पास डैरन आता है
और वो किरण को इन सब के बारे में पुलिस को कुछ ना बताने के लिए कहकर फर्नेस को चेक करने चला जाता है और उसके पीछे वो स्पिरिट भी जाती है। डैरन फर्नेस चेक करने लगता है और उसे वहाँ पर किसी की प्रेजेंस महसूस होती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो स्पिरिट डैरन को उठाकर उल्टा पटकने लगती है, जिसके बाद फर्नेस अचानक से खुल जाता है। डैरन अब फर्नेस की विंडो ओपन करता है और फिर वो चिल्लाने लगता है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर किरण भागकर वहां आता है और वो ये देखता है कि डैरन की पूरी बॉडी पर आग लगी हुई थी और वो उसके सामने ही जलकर मारा जाता है और राख हो जाता है। और इसके तुरंत ही बाद आ जाते हैं मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन पर, जहाँ पर किरण की पूरी बॉडी नम पड़ चुकी थी और इससे हमको ये पता चल जाता है कि किरण शॉक में क्यों चला गया था। खैर एक डिटेक्टिव वहां पर इन्वेस्टिगेशन करती है और वो उन्हें एक सब हादसा लगता है और तभी एल्बर्ट को भी बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए कंफर्म करने के लिए बुलाया जाता है और तभी वो डैरन की घड़ी को देखकर ये कहता है कि ये तो उसकी ही वॉच है और ये वॉच असल में डिटेक्टिव को उसी डेड बॉडी से मिली थी। खैर इसके बाद में हमें ये दिखाया जाता है कि किरण अभी भी शॉक से बाहर नहीं आया था और हम उसकी गर्लफ्रेंड सैरा और उसके भाई फीलिक्स को भी देख पाते हैं जो कि काफी परेशान थे। किरण को खाने में भी हर जगह कीड़े दिखाई दे रहे थे, उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब होती जा रही थी और सैरा से ये सब देखा नहीं जाता। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि ये दोनों ही जल्दी शादी करने वाले थे और उसी दिन किरण को वो सिमेट्री वाली जॉब भी मिली थी और वो जॉब फीलिक्स ने ही उसको दिलवाई थी। खैर अभी भी सैरा को किरण की फिक्र थी और वो फीलिक्स को किरण का ट्रीटमेंट करवाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ रात को किरण को कुछ होने लगता है और उसे अजीब सी चीजें दिखाई देने लगती हैं और वो स्पिरिट जिसने डैरन को मारा था वो किरण को पदस कर लेती है और उसकी आंखें भी बदल गई थी। जिसके बाद में किरण पागलों की तरह भागने लगता है और वो भागकर टॉम के पास जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है। टॉम जब विली के पास जाता है तो पजेस्ड हालत में किरण टॉम के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो विली को कुछ नहीं कहता और इस बार टॉम पर किरण भारी पड़ रहा था तो टॉम किरण से बचकर भागने लगता है और किरण भी उसका लगातार पीछा कर रहा था। भागते भागते टॉम एल्बर्ट की सिमेट्री में पहुंच जाता है और उसे लग रहा था कि वो किरण से बच गया, लेकिन वो स्पिरिट टॉम को अपने साथ खींच कर ले जाती है और हम देखते हैं कि उस स्पिरिट ने टॉम को भी खत्म कर दिया। खैर अगली सुबह सैरा को किरण बेहोश मिलता है और फ्लोर पर गिरा हुआ था और वो उसे उठाकर काउच पर लेटा देती है। खैर किरण अभी तक बेहोश था तो सैरा वहीं उसके पास सो जाती है और हम देखते हैं कि किरण तुरंत ही जाग जाता है और वो अभी भी पजेस्ड हालत में था। खैर अब वो कांप रहा होता है और बाहर डिटेक्टिव भी आ गई थी। सैरा डोर ओपन करती है और डिटेक्टिव किरण के बारे में पूछने लगती है तो सैरा ये कहती है कि वो घर पर नहीं है, तो डिटेक्टिव ये बोलकर चली जाती है कि जब वो घर आए तो वो उनको बता दे। खैर सैरा ने यहाँ पर ये बात किरण को बचाने के लिए झूठ बोली थी। अब वो वापस आकर देखती है तो किरण वहाँ पर नहीं होता, लेकिन वो नोटिस करती है कि वो तो बाथटब में डूबा हुआ था और उसकी सांसें नहीं चल रही थी। खैर किसी तरह से सैरा किरण को होश में लाती है, जिसके बाद में वो उसे लेकर फीलिक्स के पास जाती है और उसे वो सारी बात बताती है। खैर अब फीलिक्स आकर देखता है कि किरण वहाँ पर नहीं है, क्योंकि किरण तो एल्बर्ट के पीछे उसके घर चला गया था। और उधर जब एल्बर्ट अपने घर पहुँचता है तो वहाँ पर विली आता है और वो एल्बर्ट को किसी बात के लिए धमकी दे रहा था और ब्लैकमेल भी कर रहा था। खैर अब एल्बर्ट विली को वहां से भगा देता है और खुद ऊपर जाकर ड्रिंक्स करने लगता है, लेकिन उसे नीचे से कुछ आवाज आने लगती है तो वो चेक करने जाता है और चेक करने पर उसे वहां कोई नहीं दिखता। लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और वो फिर से चेक करने जाता है, लेकिन बाहर भी उसे कोई नहीं मिलता, तो वो वापस से अंदर आने लगता है और तभी वहां पर पजेस्ड हालत में किरण एल्बर्ट को पीछे से बेहोश करके कार में लेकर सिमेट्री वाले घर जाने लगता है और किरण को जाते हुए बिली भी देख लेता है। अब सिमेट्री वाले घर में जाकर किरण एल्बर्ट को घसीट कर क्रेमेटोरियम में लेकर जाता है और जब एल्बर्ट होश में आता है तो एल्बर्ट किरण से उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन किरण पजेस्ड हालत में था। लेकिन यहाँ पर किरण उस स्पिरिट से फाइट करने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो स्पिरिट बहुत ही ज्यादा ताकतवर और वेंजेंस से भरी हुई थी। खैर अब यहाँ से हम फिर से पास्ट में जाते हैं और जिस रात किरण काम छोड़कर घर जा रहा था और टॉम और विली से उसने एमी को बचाया था, उस रात डैरन और एल्बर्ट भी घर जा रहे थे और बाद में टॉम ने एमी को पकड़ लिया था क्योंकि डैरन नशे में था, तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और उधर जब टॉम एमी को बुरी तरह मार रहा था तब वो एमी को धक्का दे देता है और एमी डैरन की कार के नीचे आकर मारी जाती है। टॉम कहता है कि वो चुप रहेगा और इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन बदले में उसे पैसे चाहिए होंगे। फिर डैरन और एल्बर्ट एमी की डेड बॉडी लेकर सिमेट्री पहुंच जाते हैं और वो उसकी बॉडी को क्रेमेटोरियम में लेकर चले जाते हैं और उन्हें वहां पर यह पता चलता है कि एमी अभी भी जिंदा है। अब डैरन यहाँ पर एल्बर्ट को एमी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है, लेकिन एल्बर्ट उसकी एक नहीं सुनता और एमी को जिंदा ही फर्नेस में डालकर जला देता है। डैरन एल्बर्ट को रुकने के लिए बार बार बोल रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता।
और अब हमको यहाँ पर यह पता चल चुका है कि वो स्पिरिट किसकी है और वो क्यों एल्बर्ट, टॉम और डेरन के पीछे पड़ी हुई थी। खैर उधर एमी की स्पिरिट एल्बर्ट को उठाकर पटकने लगती है और यहाँ पर वो अपने डीमन वाले रूप में भी आ जाती है और एल्बर्ट का वो सर ही उखाड़ देती है। फिर वो एल्बर्ट की बॉडी को घसीट कर बाहर ले जाती है। उधर फीलिक्स और पुलिस ऑफिसर्स भी किरण को ढूंढते हुए सिमेट्री वाले घर तक आ गए थे, लेकिन उन्हें वहां पर डोर के पास खून और छत पर एल्बर्ट की बॉडी मिलती है और तभी घर के अंदर से किरण बाहर आता है और वो बाहर आकर जमीन पर गिर पड़ता है। खैर अब काफी दिन बीत जाते हैं और हम सैरा, किरण और फीलिक्स को देख पाते हैं जो कि सिमेट्री से घर आ रहे होते हैं और रास्ते में किरण को एमी की स्पिरिट दिखाई देती है और यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि किरण भी मारा गया है और किरण की अस्थियों को सैरा क्रीमेटोरियम से लेकर आ रही थी। यानी कि यहाँ पर किरण साथ नहीं था बल्कि उसकी स्पिरिट थी, या फिर ये एक रेफरेंस था कि यहाँ से खाली उसकी अस्थियां बाहर आई हैं। अब मूवी की एंडिंग सीन में हम बिली को देखते हैं जो कि अब टॉम का काम संभाल रहा है और अचानक से आसमान में बहुत सारे पक्षी उड़ने लगते हैं, यानी कि अब वो भी नहीं बचने वाला क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इसमें मिला हुआ था। उसको सारी बात पता थी लेकिन उसने किसी को नहीं बताई और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रैथफुल सोल, एक ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिकल सुपरनैचुरल मिस्ट्री हॉरर फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि स्पिरिट किसी की भी हो, चाहे आपने उस आदमी की हेल्प भी करी हो, वो स्पिरिट हमेशा बुरी ही होती है जो रिवेंज की फीलिंग से वापस आती है। क्योंकि देखा जाए तो किरण को मरना नहीं चाहिए था, उसने टॉम से एमी को बचाया था और एमी का जो रिवेंज था उसको लेने में किरण ने मदद करी, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जरूर करी थी, लेकिन फिर भी एंड में किरण मारा गया। या फिर ये हो सकता है कि इसके अंदर ये चीज सही दिखाई गई है कि जो एनर्जीज होती है ना वो इतनी ज्यादा ताकतवर होती हैं कि उसको इंसान संभाल नहीं सकता, जिसके चलते शायद उसकी बॉडी गिव अप कर गई होगी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई ऐसी स्पिरिट आपकी बॉडी में आ रही है और वो आपकी बॉडी को एक बहुत ही अलग लेवल पर इस्तेमाल कर रही है, जिसके चलते आपके सारे बॉडी के जो एनर्जी रिजर्व्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो शायद से इसलिए किरण की मौत हो गई। बाकी मूवी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सीधी सादी है, यहाँ पर कोई भी थ्योरीज वगैरह नहीं है समझाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन और मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए